ओम शांति। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के दिव्य पवित्र पुण्य वाइब्रेशन मस्तक से किरणों के द्वारा फैल रहे हैं। छः 3/2024 के महावाक्य हैं। ओम शांति। बाबा समझाते हैं कि बच्चे आगे चलकर बहुत सारे इस ज्ञान में आएंगे। बाबा के पास सभी आएंगे, बहुत भीड़ लगेगी, इसलिए उस समय पढ़ाई का समय नहीं रहेगा। बाबा कहते जब कम आते हैं और एकांत का समय होता है, वहीं पर पढ़ाई पढ़ी जाती है। इतने सारों को पढ़ाई पढ़ा न सके, उस समय सिर्फ बाबा के दर्शन करने आएंगे, दृष्टि लेने आएंगे। परंतु अभी बाप पढ़ाते हैं तो एकांत में बैठ करके पढ़ना है। बाबा कहते सुबह को बहुत शांति रहती है, सुबह सुबह उठ करके पढ़ना है। फिर बाबा तमो प्रधान निश्चय और सतो प्रधान निश्चय के लिए बता रहे हैं कि कई भक्त आत्माओं को कहीं चुल्लू भर पानी है तो वहाँ भी स्नान करके आते हैं और उसको तीर्थ समझते हैं। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान निश्चय है कि वहाँ स्नान करने से या मुंह धोने से उससे भी कुछ प्राप्ति होती है, तो कुछ न कुछ भावना का भाड़ा मिल जाता है। ये तमो प्रधान निश्चय है। और यहाँ तुम स्वयं बाप के पास आए हो, बाप से ज्ञान सागर से स्नान करते तो पावन बनते हो, यह है सतो प्रधान निश्चय। फिर बाबा समझा रहे सतयुग में दूसरी तीसरी मंजिल भी नहीं होगी, एक ही नीचे की मंजिल होगी, बड़े बड़े मकान होंगे, बहुत दूर दूर तक तुम्हारी ज़मीन रहेगी, तुम्हें बहुत सुख मिलता है, तुम्हें बहुत धन मिलते हैं, फिर तुम धीरे धीरे बाबा कहते गवा देते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर है, आँखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आँखें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाई बाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। जैसे वह सितारे छोटे नहीं हैं, अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है, बाप भी बिंदी, बाप तो सदा पवित्र है। उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूझने की कोई बात नहीं है, मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित पावन को बुलाते तो जरूर पावन बनना पड़े ना। इसमें मूझना नहीं है, जो कुछ पास्ट हुआ विघ्न आदि पड़े नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती हैं। कहाँ भी हंगामा नहीं होता, यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते तो कितना हंगामा होता। बाप बैठ पढ़ाते, बाप कहते मैं आता ही हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है, तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना। सारी पतित दुनिया को बदली होना ही है।
इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तब ही शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते और पवित्र होते हैं, कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते। बाप तो जानते ही हैं कि हंगामा होगा जरूर। न जाने तो युक्तियाँ क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते और औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो मम्माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। यह सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते परंतु अर्थ नहीं समझते। बच्चे यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, आंखें ऐसी धोखेबाज हैं, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वह लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे और अभी तुमने सब गवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते इतनी तुमको मिल्कियत दी, तुमने सब गवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप कहते मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया। अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने धनवान थे। यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी रोज कहता था शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह रोज कहते विनाश तो होता ही नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश जरूर होना है। उनकी फिर कहानी बना दी। बेहद का बाप कहते उन्हों का दोष नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने बहुत बार बोला, यह भी तुम लिखते रहते हो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था। भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने। एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझे। बाबा आया हुआ है। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था पहले पहले, नई दुनिया में नया भारत हेविन था, हेविन सो हेल। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर हम मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने के कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती, अहो मम्माया वैसे का वैसा बन जाते हैं। और ही बदतर काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा है। अगर सबको पता पड़ जाए, ढेर की ढेर आ जाए, पढ़ाई तो चल भी न सके। पढ़ाई एकांत में चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है।
हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे? यही फुरना लगा है, अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने? बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते, हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं है। बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कपनी पहन लेते, इनकी तो वही पहरवाइश है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते। कोई अहंकार की बात नहीं है, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े ना, वह भी साधारण। तुमको तो बेहद का बाप पढ़ाते, बाप तो चुंबक है। कम है क्या बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता यह भी समझते नहीं। सर्वशक्तिमान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन न सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए और पद भी एक जैसा हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको 84 फीचर्स मिलते हैं, जो कल्प पहले मिले थे वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है, विश्व में शांति तो अभी हो नहीं सकती। आपस में लड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वह समझते अर्थक्वेक में भी गिर न सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर। यह कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने। विलायत में देखो क्या क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पंप कहा जाता। माया कहती है हम भी कम नहीं हैं। वहाँ तुम हीरे जवाहरों के महल में होंगे, सोने की सब चीज़ें होंगी। वहाँ तो दूसरा तीसरा माड़ा मंजिल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नूंद है। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा भी व नहीं, यह सब ठहर सकेंगे भी व नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी। फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते, यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वह लोग ऑर्डिनेंस निकालते, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। यह सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख कलेश आदि सब छूट जाता है।
वहाँ तो कलेश आदि होता नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय आयु पूरी होती तो शरीर छोड़ देती। वहाँ काल होता नहीं है। रावण ही नहीं तो काल फिर कहाँ से आएगा। यह रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। तो भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते। बाप जो इतना सुख देते तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रह अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप है सर्वशक्तिमान। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे। कहाँ चुल्लू पानी होगा तो उसको भी तीर्थ समझ झट स्नान करते। इसको कहा जाता तमो प्रधान निश्चय। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते इसमें डरने की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उससे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भाव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति।